जब कभी तुम्हारा मन परेशान हो तो कुछ मत किया करो, बस अपनी आंखें बंद करके श्री कृष्ण का नाम लिया करो। सब अपना सा लगता है, सिर्फ बातों से। दूसरों के लिए जीते थे तो किसी को शिकायत नहीं थी। थोड़ा सा अपने लिए क्या सोचा, जमाना दुश्मन बन गया। स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति एक ऐसे कांटे की भांति होता है जिसमें थोड़ी देर के लिए दर्द जरूर होता है, लेकिन फायदा जिंदगी भर रहता है। अगर आप किसी व्यक्ति को एक बार माफ करते हो तो आप समझदार हो, और अगर आप उसी व्यक्ति को दोबारा माफ करते हो तो आप बहुत ही नरम दिल हो। लेकिन अगर आप उसी व्यक्ति को तीसरी बार भी माफ करते हो तो आप दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हो। अगर सब कुछ जानते हुए भी आप गलत को गलत नहीं कह सकते तो आप अपने हक के लिए भी नहीं लड़ सकते। जिंदगी में खुश रहना चाहिए, बाकी सब तो चलता रहेगा। कोई अपना बिछड़ता रहेगा और कोई पराया मिलता रहेगा। अगर तुम जिंदगी धीरे धीरे ही सही लेकिन चलते रहे तो यकीन मानिए आप सबसे तेज चल रहे हैं। जिंदगी की सबसे महंगी चीज आपका वर्तमान है, जो एक बार चला जाए तो पूरी दुनिया की संपत्ति भी देकर आप उसे खरीद नहीं सकते। हमें हमारे विचार ही महान बनाते हैं, इसलिए हमें शब्दों पर नहीं अपनी सोच पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि विचार हमेशा जिंदा रहते हैं। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो किसी के सहारे पर नहीं, खुद पर यकीन करना सीखो। दरवाजे छोटे ही रहने दो अपने मकान के, जो झुक कर आया समझो वही अपना है। कोई व्यक्ति आपके हाथ से तो छीन सकता है लेकिन आपके भाग्य से नहीं। अरे गुजर जाएगा ये दौर भी, जरा सब्र तो कर। जब खुशियाँ ही नहीं रुकी तो गम की क्या औकात है। ईश्वर में आस्था है तो मुश्किलों में भी रास्ता है। किसी से ज़्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत ही कम कर दो। जब बात ज़रूरत की हो तो जुबान सबकी मीठी हो जाती है। जितने सच्चे रहोगे उतने ही अकेले रहोगे। जब कभी जिंदगी आपको रुला दे तो समझना जिंदगी आपको रुला नहीं रही, आपको सिखा रही है। हमारे जीवन में सुख दुख तो आता रहता है, बुराई तो तुम्हें लाखों के भीड़ में भी उसी प्रकार ढूंढ लेगी जिस प्रकार लाखों गायों के बीच में एक बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है। परंतु जो प्रभु श्री कृष्ण को मानता है वो बुराई में भी अच्छाई ढूंढ लेता है। अगर ईश्वर आपको ज़्यादा प्रतीक्षा करवा रहे हैं तो हो सकता है जितना आपने मांगा है वो उससे ज़्यादा दें। जिंदगी का तजुर्बा है कि छोटा आदमी बड़े मौके पर काम आ सकता है, लेकिन बड़ा आदमी छोटी सी बात पर औकात दिखा देता है। जो करना है खुद करना, वक्त के भरोसे बैठने से भी धोखा मिल सकता है। जिंदगी का एक उसूल बना लो कि तुम्हारी इज्जत जो नहीं करता उसके पास कभी मत जाना, क्योंकि हमारे जीवन में क्या होगा, या तो कुछ अच्छा होगा या बुरा, लेकिन जो भी होगा हमारे कर्मों का ही फल होगा। जीवन में संगत का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सफलता अच्छे विचारों से मिलती है और अच्छे विचार हमेशा अच्छे लोगों की संगत से आता है। शक्ति अपने लिए रखना, प्रेम दूसरों के लिए रखना और करुणा सबके लिए रखना। कभी भी उसे नज़रअंदाज मत करना जो तुम्हारी परवाह करता है, वरना एक दिन तुम्हें ये एहसास होगा कि पत्थर जमा करते करते तुमने हीरे को खो दिया। अपनी ज़िंदगी में जितना व्यस्त रहोगे यकीन मानो आप उतना ही मस्त रहोगे। रात जितनी काली होती है तारे उतने ही चमकीले होते हैं। दुख जितना गहरा होता है ईश्वर हमारे उतना ही करीब होता है। जो समझ ना सके उसके साथ समझौता मत करो, इससे अच्छा अकेले रहो। कम से कम इस बात का सुकून तो रहेगा कि कोई है ही नहीं तो समझेगा कौन। जमीन अच्छा हो, खाद भी अच्छा हो, लेकिन अगर पानी खारा हो तो भी फूल नहीं खिलते। भाव अच्छे हों, कर्म अच्छे हों, लेकिन अगर वाणी खराब हो तो संबंध टिकते नहीं। भले ही अकेले रह लेना, लेकिन किसी के साथ जबरदस्ती रिश्ते निभाने की जिद मत करना। अगर आसमान वाले से आपका रिश्ता अच्छा है तो ज़मीन वाले आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। आजकल लोग दिल से दी गई इज्जत से खुश नहीं होते, दिखावे की चापलूसी करने वालों से गर्व महसूस करते हैं। गलती तो हर इंसान से होता है,
लेकिन गलती को वही सुधारता है जो साफ दिल का होता है। जब कोई आपसे रास्ता अलग करने की सोचता है तो सबसे पहले वो आपसे बातें करना कम कर देता है। हर समय क्रोध करना गलत है, लेकिन जहाँ ज़रूरत हो वहाँ दिखाना भी चाहिए। नहीं तो गलत करने वालों को ये एहसास ही नहीं होगा कि वो गलत कर रहा है और फिर वो आपके साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करता रहेगा। तजुर्बा कहता है कि किसी एक व्यक्ति पर पूरा भरोसा करके देखिए, वही इंसान तुम्हें किसी और पर भरोसा न करने का सबक भी सिखाएगा। माफ़ी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। आप किसी व्यक्ति को कई वर्षों में उतना नहीं जान सकते जितना आप उसे उसके क्रोध में जान सकते हैं। जीवन में मजाक और पैसा दोनों सोच समझ कर उड़ाना चाहिए। एक बार नींद टूटेगी तो चलेगा, लेकिन अपने सपनों को मत टूटने देना। इस दुनिया में आप हर चीज़ को तोड़कर जोड़ सकते हैं सिवाय विश्वास के, क्योंकि जब विश्वास टूटता है तो फिर दोबारा नहीं जोड़ता। जीवन भर खुश रहना है तो खुद को इतना मजबूत बना लो कि कोई आपके साथ हो या ना हो, आपको किसी प्रकार का दुख नहीं होना चाहिए। प्रेम से भरी हुई आंखें, श्रद्धा से झुका हुआ सर, सद्मार्ग पर चलते हुए पैर और सत्य से जुड़ा हुआ जीव ईश्वर के सबसे करीब होता है। इंसान कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसकी कदर हमेशा उसके गुणों से ही होती है। एक गांव में एक साधु रहते थे। वो भगवान पर बहुत विश्वास करते थे। एक दिन जब वो साधु गांव में एक पेड़ के नीचे बैठकर ईश्वर का ध्यान कर रहे थे, तभी अचानक गांव में बाढ़ आ जाती है। चारों तरफ पानी ही पानी था। सभी लोग खुद को बचाने के लिए पहाड़ों की तरफ भागने लगे। तभी उनमें से एक व्यक्ति ने देखा कि इस समय में भी एक साधु ईश्वर की तपस्या कर रहे हैं। तो वह मन में सोचने लगा कि ये साधु खुद को बचाने के लिए कहीं जा क्यों नहीं रहे। तब वह व्यक्ति साधु के पास जाकर पूछा कि आप खुद को बचाने के लिए कहीं क्यों नहीं जा रहे हैं। तब साधु ने कहा कि मैं भगवान की इतनी तपस्या करता हूँ, मुझे क्या होगा, मुझे कुछ नहीं हो सकता, भगवान खुद मुझे बचाने के लिए आएंगे। देखते ही देखते पानी साधु की कमर तक आ गया और तभी कुछ व्यक्ति नाव से जा रहे थे। उन्होंने साधु जी से कहा, पानी आपके कमर तक आ गया है, आप हमारे साथ चलें। तब साधु ने फिर कहा, नहीं नहीं, भगवान मुझे खुद बचाने आएंगे। साधु के ऐसा कहने पर नाव वाले भी वहां से चले गए और कुछ देर बाद ही पानी साधु बाबा के गले तक आ गया और तब तक गांव में जहाज भी लोगों को बचाने के लिए आ गया था। एक हेलीकॉप्टर साधु बाबा के पास पहुंचकर एक रस्सी लटकाकर बोला, आप रस्सी पकड़कर ऊपर आ जाइए, नहीं तो आप डूब जाएंगे, क्योंकि ये आखिरी हेलीकॉप्टर है और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है यहाँ से बचने का। तब साधु ने कहा, नहीं, आप रस्सी वापस ले लो, मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे भगवान बचाने अवश्य आएंगे। और देखते ही देखते साधु जी पानी में डूब गए और उनकी मृत्यु हो गई। मरने के बाद साधु भगवान के पास गए और बोले कि हे प्रभु, मैंने जीवन भर आपकी आराधना की, आपकी भक्ति की और पूरे विश्वास के साथ आपका इंतज़ार किया कि आप अवश्य आएंगे मुझे बचाने के लिए, लेकिन वहाँ मेरी पानी में डूबकर मौत हो गई। तब भगवान ने कहा, मूर्ख इंसान, मैं एक बार नहीं बल्कि 3 बार आया था, तीनों बार मैं ही तो था, लेकिन तुम मुझे एक बार भी नहीं पहचान पाए, तुम एक अवसर भी नहीं पहचान पाए, जाने किसका इंतजार कर रहे थे। इसी प्रकार हमें भी ईश्वर जिंदगी में कई मौके देता है, लेकिन हम सब मौके को छोड़कर पता नहीं किसका इंतजार करते रहते हैं कि वो होगा तभी हम करेंगे। इस बात पर अड़े रहने से एक समय के बाद वो अवसर भी हमारे हाथ से चला जाता है। इसलिए हमें कोई भी कार्य करने के लिए किसी समय का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। जो करना है आज और अभी से करना शुरू कर देना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।